नमस्कार, देवभूमि समाचार में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। देहरादून पहुंचे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री आवास पर की गई मुलाकात। इस वक्त की अहम जानकारी, मुख्यमंत्री आवास पर की गई मुलाकात। धर्मेंद्र प्रधान से सीएम धामी ने की शिष्टाचार भेंट। धर्मेंद्र प्रधान से सीएम धामी ने की शिष्टाचार भेंट। मुख्यमंत्री आवास पर हुई मुलाकात। मुख्यमंत्री आवास पर हुई मुलाकात। धर्मेंद्र प्रधान ने से सीएम धामी ने की शिष्टाचार भेंट। देहरादून केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की मुलाकात। मुख्यमंत्री आवास पर हुई मुलाकात। सीएम पुष्कर सिंह धामी से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात। मुख्यमंत्री आवास पर हुई है मुलाकात, साथ ही साथ शिष्टाचार भेंट। उत्तराखंड में कई परियोजनाओं का शिलान्यास होना है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी उसी सिलसिले में उत्तराखंड पहुंचे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। धर्मेंद्र प्रधान से सीएम पुष्कर सिंह धामी की शिष्टाचार भेंट। मुख्यमंत्री आवास पर हुई मुलाकात। मुलाकात की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उत्तराखंड पहुंचे हैं। कई परियोजनाओं का शिलान्यास होना है। इसके अलावा धामी कैबिनेट की बैठक में भी कई अहम फैसलों पर आज मुहर लगनी है। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। देहरादून में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बीजेपी कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं ने स्वागत किया है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, रमेश पोखरियाल निशंक ने भी स्वागत किया। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी इस मौके पर मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उत्तराखंड पहुंचे हैं। ऐसे में उत्तराखंड के तमाम बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता इस मौके पर मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, रमेश पोखरियाल निशंक और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कद्दावर नेता केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उत्तराखंड इन दिनों पहुंचे हैं। कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होना है। ऐसे में सबसे पहले मुख्यमंत्री ने शिष्टाचार भेंट की और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, उनका स्वागत किया। और इसी बीच अगली बड़ी ब्रेकिंग आ रही है। देहरादून से धामी कैबिनेट की बैठक जारी। सीएम धामी की अध्यक्षता में हो रही है बैठक। सीएम धामी की अध्यक्षता में हो रही है बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर बैठक में लग सकती है मुहर। कई अहम प्रस्तावों पर बैठक में लग सकती है मुहर। प्रदेश की पहली सेवा क्षेत्र नीति पर भी लग सकती है मुहर। सीएम धामी की अध्यक्षता में हो रही है उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नीति ला रही है सरकार। उत्तराखंड में लगातार उत्तराखंड के विकास के लिए धामी सरकार के द्वारा तमाम कामकाज किए जा रहे हैं। ऐसे में कैबिनेट की बैठक के बाद भी माना जा रहा है कि कई अहम प्रस्तावों पर बैठक में मुहर लग सकती है। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नीति ला रही है सरकार, उसको भी आज मंजूरी मिल सकती है। धामी कैबिनेट की बैठक लगातार जारी। सीएम धामी की अध्यक्षता में हो रही है बैठक। उत्तराखंड के अहम मुद्दों के साथ ही साथ उत्तराखंड विकास को लेकर भी कई अहम प्रस्तावों पर आज लग सकती है मुहर। प्रदेश की पहली सेवा नीति पर लग सकती है मुहर। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नीति ला रही है सरकार। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैतुरा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अभय, जिस तरह से धामी कैबिनेट की बैठक हो रही है उनकी अध्यक्षता में और माना जा रहा है कि कई अहम प्रस्ताव आ सकते हैं, खासतौर से निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नीति ला सकती है सरकार, क्या कुछ जानकारी है अभी तक?
आज ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में एक कैबिनेट बैठक हो रही है, सचिवालय में बैठक हो रही है जिसमें सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार की तरफ से कई अहम निर्णय यहाँ पर ले जा सकते हैं। सेवा क्षेत्र की नीति जो राज्य में पहली बार लागू हो रही है उसको लाने का काम धामी सरकार यहाँ पर कर रही है। आज कैबिनेट बैठक में उसे मंजूरी मिलने की पूरी संभावना है। कैबिनेट बैठक में उसको लेकर मंत्रियों का मंथन यहाँ पर इस समय चल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड राज्य में जो ग्लोबल यहाँ पर होना है उस समिट के जरिए कैसे विकास के काम और तेज यहाँ पर किए जा सकते हैं, कैसे उन राज्यों में कैसे उत्तराखंड राज्य में निवेश ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर आ सकते हैं, उसको लेकर यहाँ पर बातचीत हो रही है। तो कैबिनेट के तहत वो मंथन यहाँ पर हो रहा और ये है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए लैंड बैंक हो या दूसरी जो समस्याएं होती है जो सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से दूर हो सकती है उसको लेकर यहाँ पर आज कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया जा सकता है। साथ ही कई विभागों की जो सेवा नियमावली है उन सेवा नियमावलियों को उसमें संशोधन होने करके जो आउटसोर्स के माध्यम से जो पद भरे जाने उनको लेकर यहाँ पर कैबिनेट की इस बैठक पर निर्णय लिया जाता है। साथ ही शिक्षा विभाग में जो प्रधानाचार्यों के जो पद है जो पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने जिसमें कई मामले इस समय कोर्ट में विलंबित है उसको लेकर बातचीत यहाँ पर हो रही है। जी अभय, जिस तरह से उत्तराखंड टूरिज्म के साथ ही साथ स्पिरिचुअल टूरिज्म की भी बार बार बात की जाती है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और जिस तरह से निवेशकों को आकर्षित करने के साथ ही साथ लगातार इस दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं, क्या कुछ आगे हो सकता है? शायद संपर्क हमारे यहाँ पर टूट चुका है। सीएम धामी की अध्यक्षता में इस समय कैबिनेट की बैठक हो रही है। कैबिनेट की बैठक में माना जा रहा है कि कई अहम मुद्दों पर आज सरकार अपनी मुहर लगा सकती है, अहम प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि लगातार उत्तराखंड के विकास को लेकर जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम योजनाओं और परियोजनाओं को लेकर आ रहे हैं, निवेशकों को आकर्षित करने के लिए भी उत्तराखंड में आज नई नीति सरकार ला सकती है जिस पर मुहर सरकार की बैठक में ली जा सकती है। इसके अलावा उत्तराखंड में टूरिज्म को बढ़ावा देने के साथ ही साथ स्पिरिचुअल टूरिज्म की बार बार बात आती है। मंदिर और आसपास के क्षेत्रों को विकसित करने को लेकर भी सरकार लगातार गंभीर नजर आती है। ऐसे में माना जा रहा है कि चुनाव से पहले जो ये बैठक हो रही है इसका कुछ नतीजा निकलकर सामने आएगा और तमाम जो उत्तराखंड में हालातों की वजह से इस समय बेघर हुए लोग हैं, लैंडस्लाइड और खासतौर से बाढ़ की वजह से तो फिलहाल बैठक जारी है और इसी बीच देहरादून से खबर आ रही है। बीजेपी मंडल अध्यक्ष महामंत्री सम्मेलन कार्यक्रम केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस कार्यक्रम में हुए शामिल। देहरादून के निजी होटल में आयोजन, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी इस मौके पर रहे मौजूद। कई पदाधिकारी भी कार्यक्रम में हुए शामिल। देहरादून के निजी होटल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी इस मौके पर मौजूद रहे हैं। कई पदाधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। देहरादून में इस समय भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम चल रहा है। कई पदाधिकारी और बड़े नेता इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। मंडल अध्यक्ष व महामंत्री सम्मेलन का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उत्तराखंड में किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देहरादून के विद्यालयी शिक्षा निदेशालय नारूर खेड़ा में विद्या समीक्षा केंद्र का लोकार्पण किया है। साथ ही प्रदेश के 141 पीएम श्री स्कूल व 3 नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावासों का शिलान्यास भी किया गया। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, देहरादून की तस्वीरें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सबसे पहले पूजा अर्चना कर ईश्वर को याद किया और उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास का लोकार्पण किया गया। लोक निर्माण विभाग मंत्री सतपाल महाराज ने देहरादून में निर्माणाधीन दिल्ली दून एक्सप्रेसवे का
आशा रोड़ी खटकाली में निरीक्षण किया है। उन्होंने अधिकारियों को कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। वहीं मंत्री ने यह भी बताया कि दिल्ली एक्सप्रेसवे के तहत उत्तराखंड के हिस्से का काम मार्च 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। ये एक्सप्रेसवे राज्य के लिए वरदान साबित होने वाला है। इससे न केवल पर्यटन बढ़ेगा बल्कि राज्य की आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी। सतपाल महाराज ने यह भी कहा कि इससे महज 2.5 से 3 घंटे में लोग दिल्ली से देहरादून पहुंच पाएंगे। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बरसात के चलते तराई क्षेत्र टनकपुर बनवासा में होकर बहने वाली शारदा नदी इस समय उफान पर बनी हुई है। बनवासा शारदा बैराज का डिस्चार्ज लेवल 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा होने के चलते भारत नेपाल को जोड़ने वाले बनवासा शारदा बैराज पुल पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और पुल को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा जनपद के सभी अधिकारियों एवं विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। धर्मनगरी हरिद्वार में एक ही दिन में 2 हत्याओं से हड़कंप मच गया है। सोमवार सुबह जहां युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, वहीं शाम होते होते कनखल थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या करने की घटना सामने आई है। 76 साल के डॉक्टर अशोक चिड्ढा को लहूलुहान कर दिया गया। उन्हें बैरागी कैंप के पास स्थित घर में शव बरामद किया गया है पुलिस के द्वारा, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन की शुरुआत कर दी है। अब एक ही दिन में हुई 2 हत्याओं ने हरिद्वार पुलिस के सामने चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। हालांकि सुबह हुई हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। नैनीताल के खैरना छड़ा के पास एक व्यक्ति खाई में गिर गया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने सफल रेस्क्यू अभियान चलाया है। रोप के माध्यम से लगभग 25 मीटर गहरी खाई में उतरकर घायल व्यक्ति को बाहर निकाला गया है और इलाज के लिए उसे अस्पताल पहुंचा दिया गया है। एक बार और लो। अरे उत्तराखंड में लगातार बढ़ते डेंगू के प्रकोप को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में देहरादून नगर निगम की तरफ से फॉगिंग कराई जा रही है, साथ ही लोगों को जागरूक करने का प्रयास भी किया जा रहा है, जिसको लेकर देहरादून नगर निगम के मेयर सुनील उनियाल गामा से की खास बातचीत हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता ने। के मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा जी। सर, किस तरह से नगर निगम काम कर रहा है डेंगू को लेकर? ये सबसे पहले तो मैं देहरादून की सभी जितने हमारे नागरिक हैं, देहरादून की जनता, उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि डेंगू पे नियंत्रण के लिए सबकी जन सहभागिता होगी तो निश्चित रूप से इस डेंगू पे हम नियंत्रण पा सकते हैं। जो घर के आसपास हमारा पानी इकट्ठा होता है, जो हमारे घर हैं, हमारे गमले हैं, हमारे कूलर हैं, हमारे जो फ्रिज है उसकी जो ट्रे होती है उसमें पानी, ऐसी साफ जगहों में जो है जो पानी हमारा 2, 4, 5 दिन हफ्ते भर का पानी होता है उसको हम 2-3 दिन में उसको चेंज करें, उसमें लार्वा पनपता है। अभी नेहरू कॉलोनी में हमारे विनोद नेगी पार्षद हैं, उन्होंने कहा मैंने नेहरू कॉलोनी की छत पे जो है टंकियाँ चेक करी तो टंकियों 4 घर चेक करे, चारों के घरों में जो है लार्वा था। तो अगर हमारी घर की अगर हम अपनी जिम्मेदारी ले लें तो मुझे लगता है कि लार्वा पे और डेंगू पे हम बहुत जल्दी इस पे नियंत्रण पा सकते हैं। सर, रायपुर क्षेत्र की बात की जाए तो 500 से अधिक मामले वहाँ पर आ चुके हैं, तो ऐसे में वहाँ पर किस तरह की सावधानी नगर निगम के द्वारा? देखिए, नगर निगम एक तो फॉगिंग नगर निगम कर रहा है। नगर निगम लार्वा नष्ट करने के लिए नगर निगम ने टैंकरों के माध्यम से भी छिड़काव करा रहे हैं। जहाँ जहाँ पानी इकट्ठा होता है उसको नष्ट करने के लिए भी हमने अपने सुपरवाइजरों को भी लगाया है, स्वास्थ्य विभाग की टीम भी लगी है और नगर निगम का जो काम है, नगर निगम अपने काम को लगा हुआ है। मैं देहरादून की जनता से पुनः अनुरोध करना चाहता हूं कि सबकी सहभागिता से ही इस डेंगू पे हम नियंत्रण पा सकते हैं और अगर हम अपने घर की जिम्मेदारी समझ लें,
घर के आसपास की जिम्मेदारी समझ ले तो हम इस पर बहुत जल्दी नियंत्रण पाएंगे। स्मार्ट सिटी की भी बात की जा रही है, जो जिसमें निर्माण कार्यों में के कारण वहाँ पर गड्ढों में पानी भर गया, जिसके कारण वो लार्वा भी मिल रहा है। नगर निगम की टीमों को भी लार्वा मिला है, किस तरह से उसे कल ही नगर निगम की टीम ने जो है जितने विभाग काम कर रहे हैं देहरादून में, उन सब विभागों के चालान करे हैं। आज मैंने शाम को 4 बजे सभी विभागों को बुलाया है, उसमें हमारे सीएमओ भी होंगे, उसमें पीडब्ल्यूडी, स्मार्ट सिटी, जल संस्थान, जल निगम, जितने विभाग शहर में जो कार्यदायी संस्थाएं काम कर रही हैं सबको बुलाया और उनको कहा है कि अपनी अपनी जिम्मेदारी समझें। जहाँ जहाँ आपके गड्ढे हैं, जहाँ गड्ढों में पानी भर रहा है, उसको जो है जब तक बरसात है उन गड्ढों को भरें। सर अभी हमने कहा था, अब पुनः भी उनसे कह रहा हूँ कि अभी हमने बोर्ड बैठक में भी उनको स्पष्ट निर्देश दिए थे कि आपके जो गड्ढे हैं फिलहाल जब तक उसमें काम नहीं हो सकता उन गड्ढों को भर दीजिए ताकि उसमें जो है पानी इकट्ठा ना हो। तो ये कहा गया है। सर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने सदन में कहा है कि डेंगू के मामले और बढ़ सकते हैं, क्या नगर निगम की टीम को भी बढ़ाया जाएगा इस? देखिए, नगर निगम ने अपनी टीम बढ़ाई है, नगर निगम ने अपने संसाधन भी बढ़ाए। अभी जो बड़ी गाड़ियों से भी हम फॉगिंग करा रहे हैं, बड़े बड़े जो टैंकर जो कोरोना काल में हम सैनिटाइज करते थे 3-3 हज़ार लीटर के जो पानी से करते थे, 3-3 हज़ार के टैंकर हमने इसमें लगाए हैं। तो नगर निगम ने भी संसाधन बढ़ाए हैं। नगर निगम ने जो है सभी को जो है अपने जितने हमारे अधिकारी हैं सबको इस काम में लगाया है। तो निश्चित रूप से हम भी चाहते हैं कि बहुत जल्दी से जल्दी इस पर नियंत्रण हम कर सकें। डेंगू के मामले लगातार देहरादून सहित प्रदेश भर में फैल रहे हैं और इसको लेकर नगर निगम देहरादून लगातार कार्य कर रहा है, चाहे वो फॉगिंग को हो या फिर सफाई अभियान को लेकर हो या लोगों को जागरूक करने का हो। तो लगातार नगर निगम की टीमें जन जन तक पहुंचकर डेंगू को रोकने की कोशिश कर रही है। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता। मिलिट्री चौक के पास बीती देर शाम बस चालक ने साइकिल सवार को धक्का मार दिया, जिसके बाद साइकिल सवार योगा शिक्षक नीचे गिरकर चोटिल हो गए। वहीं चालक बस को लेकर मौके से फरार हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा बस चालक को कुछ दूर आगे पकड़ा गया है। इसके बाद मौके पर काफी देर तक हंगामा चलता रहा और घायल हुए साइकिल सवार योगा शिक्षक ने बस को आगे नहीं जाने दिया और मौके पर जमकर हंगामा काटा, जिससे हाईवे पर लंबा जाम लग गया। इस दौरान हंगामा बढ़ते हुए देख पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर आकर पुलिस पहुंची और जाम को खुलवाया गया। मेरे संस्कार ये कहते हैं मैं बड़ों का हाथ नहीं जोड़ूंगा। आप बड़े हैं, मेरे आगे हाथ नहीं जोड़ेंगे, पर गलती है, गलती मनवा के छोड़ूंगा। गलती मान रहे। अब बताओ क्या बुजुर्ग आदमी और यार बुजुर्ग मेरा भी बच्चा हो सकता था, मेरा भी बच्चा हो सकता था। आप बड़े हो मेरे से, मेरे संस्कार ये कहते हैं मैं बड़ों का हाथ नहीं जोड़ूंगा। आप बड़े हैं, मेरे आगे हाथ नहीं जोड़ेंगे, पर गलती है, गलती मनवा के छोड़ूंगा। गलती मान रहे। बुलेटिन में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे अगली खबर की। अगली खबर रामनगर से है। रामनगर में अतिक्रमण के नाम पर किए जा रहे उत्पीड़न के खिलाफ कांग्रेस से प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नगर में जुलूस प्रदर्शन किया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में सैकड़ों लोग रेलवे स्टेशन के समीप एकत्रित हुए, जहां सभी लोग जुलूस निकालते हुए वन परिसर पहुंचे। इस दौरान अतिक्रमण के खिलाफ प्रदेश सरकार को घेरते हुए नारेबाजी के साथ प्रदर्शन भी किया गया। अतिक्रमण अभियान बंद करो, बंद करो, अध्यादेश जारी करो, जारी करो, जारी करो। रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। पुष्कर धामी हाय हाय, हाय हाय हाय, पुष्कर धामी हाय हाय, हाय हाय, पुष्कर धामी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अतिक्रमण अभियान बंद करो, बंद करो, बंद करो। अध्यादेश जारी करो, जारी करो, जारी करो। रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। पुष्कर धामी हाय हाय, हाय हाय हाय, पुष्कर धामी हाय हाय, हाय हाय, पुष्कर धामी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अतिक्रमण अभियान बंद करो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को करीब 85 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। प्रदेश में शिक्षा की व्यवस्था को सुधारने और शिक्षा विभाग के कार्य को तेजी से करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार से मिले
मिले जुले प्रयास में काम कर रही है। उसी कड़ी में ऊधम सिंह नगर, पौड़ी, चंपावत में नेता सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास में भवन निर्माण के लिए शिलान्यास किया गया। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को उच्च स्तरीय बनाने के लिए विद्या समीक्षा केंद्र का लोकार्पण भी किया गया है। केंद्र सरकार के सहयोग से चलाए जा रहे पीएम श्री योजना के तहत भारत सरकार की तरफ से स्वीकृत 141 विद्यालयों का उद्घाटन किया गया, जिसकी लागत 72 करोड़ 91 लाख बताई जा रही है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत पहली किस्त 18 करोड़ 23 लाख राज्य सरकार को केंद्र की तरफ से मिल चुकी है। प्रधानमंत्री की अगुवाई में पीएम श्री स्कूल एनईपी की सारे बातों को क्रियान्वयन करने के लिए कल्पना की गई है। उसको भी उत्तराखंड आज 141 स्कूलों में शुभारंभ किया है। कुछ सुभाष चंद्र बोस योजना में हॉस्टल भी किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में देश में नौजवानों के अंदर अनुसंधान बढ़े, उसमें नया सृजन हो, नवाचार हो, उसके लिए R&D को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की कल्पना की। अभी पिछले सत्र में पार्लियामेंट में उसके लिए हमने योजना बनाई। उत्तराखंड उसको इंप्लीमेंटेशन करना शुरू कर दिया है। आज मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने राज्य की बजट से रिसर्च फंड करके कल्पना करके राज्य में नागरिकों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यहाँ की एकेडमिया रिसर्च करे, विद्यार्थी रिसर्च करे, इसके लिए काम किया है। उत्तराखंड में लगभग 30 लाख विद्यार्थी है। ये आबादी का 1/4 है। उत्तराखंड की पृष्ठभूमि रहा है ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, शिक्षा के लिए। 21वीं सदी की जो नई कल्पना की जा रही है, ज्ञान आधारित समाज में हमारे देश में उत्तराखंड अपने स्थान को, सिरमौर स्थान को बरकरार रखेगा। इसके लिए लोकप्रिय मुख्यमंत्री धामी जी और कर्मठ शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी मोदी जी की कल्पना को जमीन पे उतार रहे हैं। मैं उन दोनों को आज बधाई देता हूं, विशेष करके धामी जी की लगाव शिक्षा के प्रति। देखिए, पीएम श्री स्कूल जो है वो भारत सरकार की और उसमें राज्य सरकारों को स्वतंत्रता दी गई है कि राज्य सरकार एक ब्लॉक में 2 स्कूलों को चयन करे और वो मानक भी भारत सरकार के तय है और लगभग एक स्कूल पे 2 करोड़ रुपए खर्च किए जाए। ये देश का पहला राज्य उत्तराखंड जिसने की पीएम श्री स्कूलों के लिए लॉन्चिंग कर दी है। 141 स्कूलों का चयन हो गया। प्रथम चरण में लगभग 150 करोड़ रुपए हमको मिल भी चुका है। प्रथम किस्त हमको 72 करोड़ रुपए मिल गई है और इससे शिक्षा की गुणवत्ता पे बहुत ध्यान दिया है। और मैं कह सकता हूं कि मैं प्रधानमंत्री जी का भी, देश के शिक्षा मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने उत्तराखंड राज्य में ये स्कीम सबसे पहले लागू की। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।